कि मिडिल ईस्ट में नए महासंग्राम का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा होने वाला है। सीरिया और लेबनान के बाद क्या बारी ईरान की? क्या ईरान के परमाणु ठिकाने पर इजराइल अमेरिका का हमला तय? क्या ईरान की ताकत को जमींदोज करने की तैयारी कर चुके हैं इजराइल और अमेरिका? सवालों के बीच ईरान में हलचल तेज है। संभावित हमले से निपटने के लिए इसे ईरान की तैयारी बताया जा रहा है। परमाणु ठिकाने के पास ईरान की ये एयर डिफेंस ड्रिल है। ईरानी सेना की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है। इसमें मिसाइलों के जरिए हमले का अभ्यास किया जा रहा है। इस ड्रिल के मायने बेहद खास है। ईरानी एयर डिफेंस को हमले में खत्म करने के इजराइल के दावे के बाद ईरान की तरफ से यह अभ्यास किया गया है। ईरान के दक्षिणी प्रांत इस्फहान में यह मिलिट्री ड्रिल की गई। इस ड्रिल में मिसाइल और रडार का इस्तेमाल किया गया। इस अभ्यास के जरिए ईरान ने अमेरिका और इजराइल दोनों को चेतावनी देने की कोशिश की है। अभ्यास में खोरदाद 3 सरफेस टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। पिछले साल मई के महीने में पहली बार ईरान ने इसकी जानकारी दी। इस अभ्यास में ईरान के शोराट डिफेंस सिस्टम को भी देखा गया। इसके अलावा वॉर ड्रिल में एंटी ड्रोन हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया। ईरान की ये सारी तैयारी हो रही है संभावित हमले को लेकर। वैसे ट्रंप के सत्ता संभालते ही क्या अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करेंगे? ये सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि इजराइल की तरफ से लगातार इसके संकेत दिए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले हफ्ते अमेरिकी सेंट्रल कमांड के वाइस एडमिरल ब्रैड कूपर ने इजराइल का दौरा किया था। उन्होंने इजरायली सेना के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अमीर बाराम से मुलाकात की थी। बताया जा रहा है कि बैठक में ईरान के परमाणु ठिकानों पर संभावित हमले की तैयारियों की भी चर्चा की गई। ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद बड़ा कदम उठाया जा सकता है। इतना ही नहीं, ट्रंप के बतौर राष्ट्रपति दूसरे कार्यकाल की शुरुआत होते ही बाइडेन प्रशासन के एक फैसले को भी पलटा जाएगा। इसके तहत बाइडेन प्रशासन की ओर से हथियारों की आपूर्ति पर जो रोक लगाई गई थी उसे भी हटाया जाएगा। इन हथियारों में 1700 भारी बम और 134 G9 कैटरपिलर बुलडोजर शामिल है। सवाल है कि क्या ईरान पर इजराइल और अमेरिका का हमला तय है? यूएस की टॉप प्रायोरिटी और ट्रंप की सुपर टॉप प्रायोरिटी होगी किसी भी तरह इस युद्ध को रोका जाए, और उस युद्ध को रोकने के लिए अगर ईरान के ऊपर अटैक करना पड़ता है तो मुझे नहीं लगता कि ट्रंप इसमें हिचकिचाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि ट्रंप अपने को एस्टैब्लिश करने के लिए, एक नई चीज़ पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में लाने के लिए इस युद्ध को कभी भी कर सकते हैं अपने ऑफिस में आने के बाद। अमेरिका और इजराइल लगातार ये कहते रहे हैं कि ईरान के पास परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त यूरेनियम है। ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का रुख काफी आक्रामक रहा है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति की शपथ लेने के बाद ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने की आशंका है। ट्रंप खुद भी ये कह चुके हैं कि ईरान के मामले में वो कोई भी कार्रवाई करने से इनकार नहीं करते हैं। माना जा रहा है कि ट्रंप की वापसी ईरान के लिए खतरनाक साबित हो सकती है।
मुद्दा यह है कि अगर ईरान पर इजराइल और अमेरिका का हमला हुआ तो क्या होगा। कुल मिलाकर जो संकेत मिल रहे हैं उससे यही लगता है कि मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा होने वाला है। वैसे ट्रंप के सत्ता में आने से पहले ही इस इलाके में बहुत कुछ बदल चुका है। सीरिया में सत्ता परिवर्तन, हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ एक्शन, ईरान को 2024 में झटके पर झटके लगे। सवाल है कि क्या 2025 में अब ईरान की तबाही की बारी है। टीम न्यूज़ नेशन। क्या मिडिल ईस्ट में नए महासंग्राम का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? क्या मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा होने वाला है? सीरिया और लेबनान के बाद क्या बारी ईरान की? ईरान के परमाणु ठिकाने पर इजराइल अमेरिका का हमला तय। क्या ईरान की ताकत को जमींदोज करने की तैयारी कर चुके हैं इजराइल और अमेरिका? सवालों के बीच ईरान में हलचल तेज है। संभावित हमले से निपटने के लिए इसे ईरान की तैयारी बताया जा रहा है। परमाणु ठिकाने के पास ईरान की ये एयर डिफेंस ड्रिल है। ईरानी सेना की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है। इसमें मिसाइलों के जरिए हमले का अभ्यास किया जा रहा है। इस ड्रिल के मायने बेहद खास है। ईरानी एयर डिफेंस को हमले में खत्म करने के इजराइल के दावे के बाद ईरान की तरफ से यह अभ्यास किया गया है। ईरान के दक्षिणी प्रांत इस्फहान में यह मिलिट्री ड्रिल की गई। इस ड्रिल में मिसाइल और रडार का इस्तेमाल किया गया। इस अभ्यास के जरिए ईरान ने अमेरिका और इजराइल दोनों को चेतावनी देने की कोशिश की है। अभ्यास में खोरदाद 3 सरफेस टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। पिछले साल मई के महीने में पहली बार ईरान ने इसकी जानकारी दी। इस अभ्यास में ईरान के शोराट डिफेंस सिस्टम को भी देखा गया। इसके अलावा वॉर ड्रिल में एंटी ड्रोन हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया। ईरान की ये सारी तैयारी हो रही है संभावित हमले को लेकर। वैसे ट्रंप के सत्ता संभालते ही क्या अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करेंगे? ये सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि इजराइल की तरफ से लगातार इसके संकेत दिए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले हफ्ते अमेरिकी सेंट्रल कमांड के वाइस एडमिरल ब्रैड कूपर ने इजराइल का दौरा किया था। उन्होंने इजरायली सेना के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अमीर बाराम से मुलाकात की थी। बताया जा रहा है कि बैठक में ईरान के परमाणु ठिकानों पर संभावित हमले की तैयारियों की भी चर्चा की गई। ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद बड़ा कदम उठाया जा सकता है। इतना ही नहीं, ट्रंप के बतौर राष्ट्रपति दूसरे कार्यकाल की शुरुआत होते ही बाइडेन प्रशासन के एक फैसले को भी पलटा जाएगा। इसके तहत बाइडेन प्रशासन की ओर से हथियारों की आपूर्ति पर जो रोक लगाई गई थी उसे भी हटाया जाएगा।
इन हथियारों में 1700 भारी बम और 134 G9 कैटरपिलर बुलडोजर शामिल है। सवाल है कि क्या ईरान पर इजराइल और अमेरिका का हमला तय है? यूएस की टॉप प्रायोरिटी और ट्रम्प की सुपर टॉप प्रायोरिटी होगी किसी भी तरह इस युद्ध को रोका जाए, और उस युद्ध को रोकने के लिए अगर ईरान के ऊपर अटैक करना पड़ता है तो मुझे नहीं लगता कि ट्रम्प इसमें हिचकिचाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि ट्रम्प अपने को एस्टैब्लिश करने के लिए, एक नई चीज़ पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में लाने के लिए इस युद्ध को कभी भी कर सकते हैं अपने ऑफिस में आने के बाद। अमेरिका और इजराइल लगातार ये कहते रहे हैं कि ईरान के पास परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त यूरेनियम है। ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का रुख काफी आक्रामक रहा है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति की शपथ लेने के बाद ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने की आशंका है। ट्रंप खुद भी ये कह चुके हैं कि ईरान के मामले में वो कोई भी कार्रवाई करने से इनकार नहीं करते हैं। माना जा रहा है कि ट्रंप की वापसी ईरान के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। अब मुद्दा यह है कि अगर ईरान पर इजराइल और अमेरिका का हमला हुआ तो क्या होगा? मिलाकर जो संकेत मिल रहे हैं उससे यही लगता है कि मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा होने वाला है। वैसे ट्रंप के सत्ता में आने से पहले ही इस इलाके में बहुत कुछ बदल चुका है। सीरिया में सत्ता परिवर्तन, हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ एक्शन, ईरान को 2024 में झटके पर झटके लगे हैं। सवाल है कि क्या 2025 में अब ईरान की तबाही की बारी है?